खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। सर एक खुलासा है। 31 मार्च की रात में एक 22 वर्षीय शिवम, जो कि ग्राम लुधौरा थाना कमलापुर का रहने वाला था, लुधौरा गांव के पास ही रेलवे ट्रैक पर उसका शव बरामद हुआ था, जिसके संबंध में मृतक के पिता के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर धारा 304 IPC में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के खुलासे के लिए थाना प्रभारी कमलापुर के नेतृत्व में जो टीम लगी थी, इसके साथ ही साथ हमारी स्वाट सर्विलांस की टीम भी लगी हुई थी। आज इस घटना में सम्मिलित जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए, उनसे जब घटनाक्रम की जानकारी की गई तो यह घटनाक्रम धारा 304 करना होगा, 302 IPC का पाया गया। उसी के अंतर्गत में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें कैलाश, लल्लू और सिद्धेश नामक व्यक्ति हैं, जो उसी गांव के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि पूर्व की मुकदमेबाजी और आपस में इन लोगों की लगातार होते रहने वाली जो मारपीट और झगड़े की बात थी, उसी से तंग आकर इन लोगों ने मिल के शिवम की हत्या करके और उसके शव को ठेलिया पर लाद कर ले जाकर रेलवे ट्रैक पर डाल दिया। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा, ठेलिया बरामद की गई है। इन सबको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित। सर क्या शिवम भी कोई साथी किस्म का व्यक्ति था क्या? शिवम कोई इस तरह का अभियोग तो नहीं उसके विरुद्ध पंजीकृत है, लेकिन यह कहा जाता है कि दबंग किस्म का लड़का था। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। आज दिनांक 9 अप्रैल 2024 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के अनुक्रम में आज थाना महमूदाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 2 अभियुक्त क्रमशः राजेंद्र, जो थाना सदरपुर का रहने वाला है, साथ ही रोहित, जो थाना रेवसा का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से भारी मात्रा में अवैध तमंचे बरामद हुए हैं, जिसमें 4 अदद 12 बोर का तमंचा और 4 अदद 315 बोर का तमंचा और बहुत सारे उपकरण जिससे अवैध शस्त्र बनाए जाते हैं। इसमें गहराई से विवेचना की जा रही है कि किन परिस्थितियों में और किनको ये अवैध शस्त्र सप्लाई करता था। अभी तक जो प्रारंभिक जांच में प्रकाश में आया है कि इन अभियुक्तों के विरुद्ध करीब दर्जन भर मुकदमे विभिन्न थाना क्षेत्रों में पंजीकृत हैं, जिसमें बाराबंकी में भी पंजीकृत हैं। ये अभियुक्त सातिर, चोर, नकबजनी में, साथ ही साथ अवैध शस्त्र में और NDPS में जेल जा चुके हैं। इनकी गहराई से विवेचना की जा रही है। जो भी अन्य तथ्य प्रकाश आएंगे उसी आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।